हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग ग्रामर के पोर्शन में पढ़ रहे हैं वॉइस। ठीक है दोस्तों, और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। वॉइस से रिलेटेड एक और बात है, इसको टेंस के बाद पढ़े। और अभी तक में हम लोग दोस्तों इसके बहुत से इंपॉर्टेंस यूसेज या सब कुछ देख लिए। टेंस में जो भी इसका पैसिव होता है, टेंस में एक्टिव स्ट्रक्चर का पैसिव स्ट्रक्चर, वो भी देख लिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडल्स का। हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, और इसके साथ साथ सारी बातें होगी, वॉइस की बातें भी होगी, और इसमें हमारा मॉडल्स के भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। बातें होती रहेगी, कंसेप्ट भी सीखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहले टॉपिक लिख लेते हैं। वॉइस किसका दोस्तों चेंज करेंगे हम लोग, चेंज सीधा लिख लीजिए दोस्तों, वॉइस ऑफ मॉडल्स। क्लियर, यही टॉपिक ठीक है। अब आइए कि मॉडल्स क्या होता है ये सब देखते हुए सब कुछ कर लेंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसे मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज किया जाता। ठीक है, अब आइए पहले स्ट्रक्चर एक देखते हैं, उसी पे सब बातें हो जाएगी। तो मॉडल्स से रिलेटेड बातें यह है कि मॉडल के साथ जो स्ट्रक्चर होता है वह दो ही होता है। अब उसे एक स्ट्रक्चर से 4-5 एसोसिएट स्ट्रक्चर्स बना लिया जाता है कि सब तरह का बातें उसमें शामिल हो जाए। उसी तरह दूसरे स्ट्रक्चर से भी 4-5-6 स्ट्रक्चर्स, एसोसिएट स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लिया जाता है, उसमें भी सभी बातें आ जाती है। लेकिन यहां पर दोस्तों जो मेन दो स्ट्रक्चर्स है उसको देखेंगे, वो भी किसमें हम देखेंगे, एक्शन। और एक्शन कैसा होगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट रखता हो, जिसका पैसिव पॉसिबल है। तो अगर दोस्तों यहां तक में लगा कि आपकी ये जरूरत का वीडियो है तो लास्ट तक जरूर देखें, कुछ न कुछ सीखने मिलेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा मॉडल और वॉइस के साथ। तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों मॉडल का, वो होता है एक्टिव में अभी बात कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट तो रहेगा जो कि डूअर होगा, यानी कि एक्शन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, हम जो यहां पे बात कर रहे हैं पैसिव के लिए। दूसरा होगा दोस्तों कोई भी मॉडल हो। ठीक है, एक साथ एक ही मॉडल आएगा। ये भी सब कंसेप्ट बताते जाते हैं दोस्तों, सुनते जाइए। एक ही मॉडल आएगा एक साथ, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, या दोस्तों इसे बेयर इंफिनिटिव भी बोला जाता है, इंफिनिटिव विदाउट टू। ये यहां पर स्पेशली जो होगा ये एक्शन वर्ब होगा, एक्शन की बात करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और कंसेप्ट है कि सब्जेक्ट जो भी हो, ना तो इस मॉडल में एस ईएस लगाएंगे और ना ही इस वर्ब में एस ईएस या कोई भी फॉर्म यूज करेंगे। और दूसरा, टू मॉडल्स एक साथ नहीं आ सकता है। ठीक है, और बातें थोड़ा सा आगे करेंगे। उसके बाद अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट मस्ट आएगा, और दोस्तों अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है। ठीक, और इस स्ट्रक्चर में या इस स्ट्रक्चर से जो हम लोग बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, वो ये होता है कि ये प्रेजेंट
या फ्यूचर की बात करता है, पास्ट की बात नहीं करता है। ठीक है, मॉडल पास्ट की बात दूसरे स्ट्रक्चर में करता है, दो ही स्ट्रक्चर होता है और इसे टेंस से अलग रखा गया है। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया तो पहले इसका एग्जांपल्स देखते हैं, तब या पैसिव पहले कर लेते हैं दोस्तों। इसका पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव स्ट्रक्चर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि जैसे दूसरे का टेंस का करते हुए आया है कि यही ऑब्जेक्ट इसका पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है, इसीलिए इसका ट्रांजिटिव वर्ब होना मस्ट हो जाता है कि उसको अपना ऑब्जेक्ट रहे। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका जिसे एक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो टेंस तक में यही करते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर, वहां बोला नहीं जाता है, लेकिन एक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म करता है, वो कुछ भी हो सकता है वहां पर। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पे ही एक्शन परफॉर्म होता है, इसीलिए एक्टिव स्ट्रक्चर में जो है हमारा ऑब्जेक्ट का आना मस्ट हो जाता है, क्योंकि वही सब्जेक्ट बनेगा, अगर वो रहेगा ही नहीं तो वो बन ही नहीं सकता है। इसीलिए ये भी कंसेप्ट क्लियर। तो यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव स्ट्रक्चर का, इसे लेकिन हम लोग ओ नहीं लिखते हैं, एस पी, पी मतलब पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, और इस पे एक्शन परफॉर्म होगा दोस्तों, ये कुछ नहीं करेगा, इसी पे होगा, इसी को जो भी झेलना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, ये जो मॉडल है ये एग्जिट उतर जाएगा। ठीक है, ये क्यों कि पहले भी देखे टेंस में जिसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो उतर जाता है, किसके तरह, एज इट। ठीक है, उसमें चेंज पहले नहीं होता है। ठीक, ये स्टेप वाइज हम बताएं। अब दोस्तों इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब का आना मस्ट है, वो क्या है हमारा, वो मॉडल जब भी रहेगा तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो बी रहता है, यानी बी फॉर्म का जो बी होता है बेस फॉर्म, ये खुद आ जाता है, जो कि हमारा V1 ही है या कहिए बेस फॉर्म ही है। अब आइए दोस्तों, ये जो एक्शन वर्ब है ये चाहे जिस फॉर्म में रहे, जहां भी रहे, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्लियर? अगर ये भी समझ गए तो इसे डाल देते हैं V3। V3 में एक कंफ्यूजन होता है कि यहां से यहां तक आएगा, V3 के जगह जो है V3 ही रहेगा, लेकिन वो हमारा कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो वहां पर आप उसको अलग करेंगे। एक्शन दिखा रहा हो तो समझेंगे पैसिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पे खुद एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर देखेंगे कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कुछ अलग अलग वर्ब्स होंगे, तो वो वहां पर स्टेट बता रहा होगा, उसका अवस्था बता रहा होगा, तो वहां पर वो क्या होगा, एक्शन वर्ब नहीं होगा, तो समझेंगे वो स्टेट बता रहा है, वो पैसिव नहीं है। क्लियर? अगर ये भी क्लियर हो गया तो अब अदर वर्ड्स को एज इट उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर जरूरी हो तो इसको उतारने के लिए बाय या कोई अदर प्रीपोजिशन का यूज करके इसे रखा जाता है, जिसे कि एजेंट बोलते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं कि बुक में यही लिखा रहता है। या दोस्तों इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन बाय या कोई भी प्रीपोजिशन लगा के। और दोस्तों चूंकि ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इसीलिए ये अगर पर्सनल प्रोनाउन आया तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और ये चूंकि सब्जेक्ट है तो जो भी आएगा सब्जेक्टिव केस होगा। अगर इतना समझ गए तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, उसमें भी और बातें क्लियर होगी।
पहला दोस्तों एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। दूसरा भी ले लेते हैं साथ में, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अच्छा कोई बात नहीं है। यहां पर आप क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। कैन के बाद आया दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ही शी इट या जो भी सब्जेक्ट हो वो ना तो कैन में एस या ई एस जोड़ेंगे, ना तो इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। ये भी कैन ही रहेगा हर हाल में, और ये भी स्पीक ही रहेगा हर हाल में। और ये प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे दिखाएगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, यानी कि कैन से एबिलिटी दिखाते हैं। तो ये इसका सेंस क्या हुआ, प्रेजेंट तो एक मोमेंट होता है, बाकी जो आप प्लान बनाते हैं या जो कर सकते हैं वो फ्यूचर में ही चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कह सकते हैं कि प्रेजेंट या फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं उठा सकता हूं, अभी नहीं उठा रहा हूं, मुझे एबिलिटी है या मेरी या किसी की, वो हम बता रहे हैं। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हुआ, इस पे ज्यादा नहीं जाना, आप अपने से सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसका बनाना हो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट का रहना मस्ट है, तो ऑब्जेक्ट है भी दोनों में, इंग्लिश इंग्लिश। अब दोस्तों इसका जो मॉडल है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आ ही जाएगा एज इट, इंग्लिश कैन। और दोस्तों जस्ट अगर V1 है तो वहां पर हम लोग इसको इसके पहले यानी ये सब के लिए हम लोग देखे डालेंगे बी, जो कि पैसिव का पहचान होगा, बी प्लस V3 स्पोकन, स्पोकन। बाय दोनों में डाल देंगे, बाय के बाद आई का मी हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा, ये पहले भी कर रहा है। तो अब इसमें क्या हुआ, कैन जो एबिलिटी बता रहा था ये तो आ गया, और दोस्तों एक वर्ब के साथ हमारा V3 आके ये हमारा पैसिव बता रहा है कि इसी पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है या होने वाला है, जो भी हो जैसा नेचर हो वो। तो ये समझ गए कि दोस्तों, और एक कंसेप्ट, जब भी नोट आएगा, चाहे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट या आई कांट स्पीक इंग्लिश, तो मॉडल और नोट हमेशा साथ रहेगा, और कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब कुछ नहीं सोचना है। मॉडल अगर आ गया नोट लगाना है तो उसके बाद लगाया जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, जैसे कांट, शुडंट, जो भी हो। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर ले जो कि मॉडल से रिलेटेड है, जनरल बात है, वो ये है कि जब किसी को पूछते हैं क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, इसका भी पैसिव देखेंगे दोस्तों जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब निकलेगा और कुछ भी रहे, लेकिन यहां पर सिर्फ मॉडल ही निकलेगा। क्लियर, ये भी अगर क्लियर हो गया तो अब आगे चलिए दोस्तों, एक है जो कि देख लेते हैं बेहतर तरीके से, वो ये है दोस्तों कि आउट टू से रिलेटेड, जैसे वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की बात
माननी चाहिए। ये एक सजेशन है, सिंपल सा, ठीक है। अब शुड के जगह पर हम लोग आउट टू भी यूज करते हैं, ठीक है, लगभग सेम है। मोरल दिखाने के लिए यूज किया जाता है। वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। इसको इसलिए ले रहे हैं कि कहीं यहां पे कंफ्यूजन ना हो, तो अगर इसका बनाना हो तो सिंपल इसी से बनेगा, ठीक है। आवर पेरेंट्स, यहां सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है वो आएगा। शुड बी के बाद ये जो रहेगा दोस्तों ओबेड बाय अस, ठीक है। अब यहां पे नहीं बकते हैं, तो इसी को अगर आउट टू से बनाते हैं, ठीक है। इसके बारे में कोई बोलेगा मोरल, तो ये माइल्ड सजेशन कुछ नहीं, अगर दोनों को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं तो यहां पर सेम हो जाएगा। आवर पेरेंट्स आउट टू बी ओबेड, बाय अस। तो यहां पर क्या हुआ थोड़ा सा दोस्तों कि बाकी मॉडल्स के साथ टू नहीं आता है, बेयर इंफिनिटिव आता है, लेकिन एक ऐसा मॉडल्स है आउट टू, यहां तक तो यही है, लेकिन अगर यहां से यहां तक देखेंगे तो लगेगा कि टू के साथ आया, तो ये एक स्पेशल है, इसीलिए दोस्तों बाकी के साथ भी नहीं लगाएं। अगर इसको चाहे तो आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। तो इसी के तरह बन जाता है आवर पेरेंट्स आउट टू बी ओबेड, ठीक है, बाय अस। तो यही एक कंसेप्ट था कि दोस्तों टू आउट टू इतना है, जैसे हैज टू, हैड टू के बाद वो भी मॉडल्स बोला जाता है, लेकिन वो स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है दोस्तों। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट होता है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा स्ट्रक्चर, अब इसी में अगर आपको टैलेंट है तो दोस्तों यहां के बदले बी लग जाता है, हैव लग जाता है। बी लगने से हमको स्टेट ऑफ बीइंग बता देता है, हैव लगने से वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैव लगने से दोस्तों वो हमारा जो है पोजीशन रिलेशन बता देता है। और एक कंसेप्ट यहां पे देख लें कि मॉडल्स के हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वर अकेले रहता है, वो मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन मॉडल्स कभी भी दूसरा मेन वर्ब की तरह कभी रोल नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए ये कभी अकेले आ ही नहीं सकता है। लगेगा इज, एम, आर कभी अकेले भी आ जाता है, कभी और वर्ब के साथ आता है। तो मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और होता क्या है दोस्तों, ये मूड ऑफ द स्पीकर बताता है कि आपका क्या मूड है, वेरी कर रहा है तो हमारा मॉडल्स वेरी कर सकता है, ठीक है, आपकी इच्छा को बताता है। अब आइए दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर, सारे कंसेप्ट हम बोलते जा रहे हैं दोस्तों, बस आपको अगर इससे कनेक्ट हो पा रहा है, समझ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है लेकिन आपको इसकी जरूरत है, लग रहा है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, बस और थोड़ी देर। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है मॉडल से रिलेटेड, वो सब बातें तो अभी बोल दिए दोस्तों, ये डूअर होता है, ये मॉडल हमारा रहेगा। उसके बाद ये हैव आता है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में भी यहां पर हैव या बी आ सकता है, लेकिन ये यहां पर नहीं रुकता, और यहां पर ना तो हैड ना तो हैज आएगा। बोले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है तो हैज हैव हैड का भी
फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसके साथ वर्ब चूंकि एक्शन की बात कर रहा है इसीलिए हैव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ये यहां आएगा। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स ऑप्शनल है। ऑब्जेक्ट तो रहेगा तभी पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जनरल बातों में ये नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो अगर इतना समझ गए, कनेक्ट हो पा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए कि एसपी ये आ जाएगा हमारा, और उसके बाद जो जितना हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहेगा, वो कंफ्यूज ना करें कि इसमें है ना है प्लस अब जो है पैसिव के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और V3 रहेगा, तो वो उसके जगह पे जब भी हैव, हैज, हैड जो भी रहे उसके साथ दोस्तों बीन आ जाता है और वर्ब का V3, और यही हमारा पैसिव स्ट्रक्चर बताता है। कभी ये हमारा अगर एक्शन वर्ब नहीं हुआ तो स्टेट ऑफ बीइंग भी बता सकता है। ठीक, कुछ भी नहीं है, यहां तक हो गया। अब अदर वर्ड्स है तो आ जाएगा, और दोस्तों बाय लगा के आप ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं, जिसे एजेंट भी बोलते हैं। और ये क्या बताता है, ये पास्ट का बताता है, और पास्ट का कैसा, अनफुलफिल्ड एक्शन। कहने का ये मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर बताता है कि पास्ट में कुछ हुआ था, वो नहीं, पास्ट में जो चीज पूरा नहीं हो सका था उसके बारे में बताता है। क्लियर, इस स्ट्रक्चर से यही बताते हैं कि पास्ट में वो चीज नहीं हो सका था, अब सिर्फ अफसोस कर रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ गए तो अब एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे वी मस्ट हैव रिस्पेक्टेड आवर, या सिर्फ बोले दोस्तों एल्डर्स। एल्डर्स का मतलब बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए था हम लोगों को, कहीं मिसबिहेव हो गया, या इसको दोस्तों यू कर दे तब ज्यादा फीलिंग हो सकता है कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, अरे वहां पे तुम मिसबिहेव किया, तुमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए था, बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए था, अब नहीं किया। तो इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये स्ट्रक्चर ही बताता है यहां से यहां तक कि अनफुलफिल्ड एक्शन जो कि नहीं पूरा हो सका। अब दोस्तों एल्डर्स मस्ट बताता है दोस्तों कि बहुत जरूरी था, जरूरी यानी कि एकदम इंटरनल कंपल्सन की वो जरूरी करना था, अवश्य करना था। एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय यू। यू चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, सेम होता है। ठीक है, अब दोस्तों आइए एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। आउट टू से या कुड से पहले दोस्तों ही कुड हैव रिटन अ लेटर। उसे एक पत्र वह एक पत्र लिख सकता था या वह इंग्लिश बोल सकता था, ऐसा मौका था, उसको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन वो मिस कर दिया। अब हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं या अफसोस कर रहे हैं, तो इसका भी सेम पैटर्न, अ लेटर कुड बी, कुड हैव, या दोस्तों अगर शुड है तो शुड हैव हो जाएगा।
अ लेटर कुड हैव बीन, ये जरूर दे दोस्तों, तभी ये होगा पैसिव। बीन रिटेन बाय हिम, ठीक है ये। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वो ये वी आउट टू से ही लेते हैं, शुड से भी ले सकते हैं दोस्तों। आउट टू हैव फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ये दोस्तों एक होता है मोरल ऑब्लिगेशन कि ये काम करना चाहिए था, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, अब आके घर में समझाया जा रहा है अरे ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए था। अगर सिर्फ रहता है कि आपको मानना चाहिए तो आउट टू के बाद फॉलो लगा देंगे, लेकिन आपको मानना चाहिए था, कुछ ऐसा हो गया, तो वहां पर यह स्ट्रक्चर आएगा दोस्तों। अब इसका पैसिव इसलिए ये बताते हैं कि आउट टू से कंफ्यूज ना करें दोस्तों, ये सिंपल ही हो जाएगा। ट्रैफिक रूल्स आउट टू हैव, ये यहां पे फॉलोड होगा दोस्तों, हैव बीन फॉलोड बाय अस, ठीक है। यहां पर ये जो बताना था कि आउट टू हैव फॉलोड, ये एक्टिव स्ट्रक्चर बताएगा, और आउट टू हैव बीन फॉलोड ये पैसिव स्ट्रक्चर बताएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग बहुत कुछ आज देखे और मॉडल से रिलेटेड बहुत बातें की और उसका पैसिव भी बना के देखे। तो आप भी इस तरह से पहले समझें और प्रैक्टिस करें तो आपका बेहतर हो सकता है और आपका कोई भी सभी कंसेप्ट क्लियर भी होगा और कंफ्यूजन भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज बस इतना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।